हम भी बदला लेंगे। तो ये बदला लेने के लिए ये अश्वत्थामा ये मैया द्रौपदी की शिविर की तरफ चला है। और इधर भगवान कन्हैया कहने लगे, हे पांडवों, तुमने महाभारत के युद्ध में बहुत सी हत्याएं की हैं। तो एकदम भगवान कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के डेरा से अलग गए हैं। और ये अश्वत्थामा चला। तो जब अश्वत्थामा ने कहा, देखी के बाद डेरा के पहरेदार भोले बाबा और भोले बाबा जैसे खड़े देखे तो अश्वत्थामा सोचने लगो भोले बाबा पहरेदारी कर। सो एकदम दिमाग में बात दौड़ गई, ये भोले बाबा तो ऐसे देवता हैं कि इन्हें हाल ही तो नाराज कर लो और हाल ही मना लो। तो आज ये भोले बाबा की अश्वत्थामा प्रार्थना कर रहा है, भोले बाबा देखते रहियो, मैं चौखट पे मर जाऊंगा, तुम देखते रहियो। चौखट पे मर जाऊंगा, तुम देखते रहियो। चौखट पे मर जाऊंगा, तुम देखते रहियो। प्रार्थना कर रहा है। भोले बाबा कहने लगे, भक्त चौखट पे मर जाएगा तो धाम मेरे में आएगा। अरे धाम मेरे में आकर के तेरा नाम अमर हो जाएगा। अरे नाम चौखट पे मर जाऊंगा, तुम देखते रहियो। 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 अरे नहीं चौखट पे मर जाऊंगा, तुम देखते रहियो। अब जब भोले बाबा की प्रार्थना अश्वत्थामा कर रहा है तो एकदम भोले बाबा प्रसन्न है। अरे बेटा वरदान मांग ले। तो अश्वत्थामा कहने लगो, प्रभु अगर देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए,
केवल इतना दे दो कि तुम जा डेरा से नेक देर को अलग अलग है जा। तो भोले बाबा डेरा से अलग हुए तो ये अश्वत्थामा ये मैया द्रौपदी की शिविर में घुसा। तो इसने क्या देखा है, मैया द्रौपदी के पास में 5 पुरुष लेटे, लेकिन इसने ये नहीं जाना कि ये पांडव लेटे हैं या पांडवों के बेटा लेटे हैं। जाते ही जाते बच्चों की गर्दन में इसने कटारी को भोंक दिया और 5 शीश लेकर के दुशाला में बंद करके ये दुर्योधन महाराज के पास में आ गया। लो महाराज आपकी भेंट। दुर्योधन कहने लगे ले आए पांडवों के शीश? बोले हाँ। तो इसमें से मुझे भीम का शीश निकाल करके दे दो। जिस भीम ने मेरी जंघाओं को तोड़ा था, तो जो भीम का बच्चा था महाराज, उस भीम के बच्चे का स्वरूप बिल्कुल भीम जैसा था। जब शीश निकाल करके दिया है तो दुर्योधन महाराज ने वो शीश हथेली पर रखा है और दूसरी हथेली की जब ताकत लगाई तो एकदम वो हथेलियों के बीच में शीश चूरन बन गया। जो ही चूरन बना सोई दुर्योधन महाराज का कलेजा फट गया। ओरे हत्यारे, ओरे नीच, मैंने तो तुझ पे अपने भाइयों के शीश मंगाए थे, पांडवों के शीश मंगाए थे, लेकिन तू तो मेरे भाइयों के बेटों के शीश लेकर के आया है, मेरे भतीजों के शीश लेकर के आया है। मेरा परिवार लड़कर के इस कुरुक्षेत्र में मिट गया और तूने मेरे भाइयों का वंश आज मिट दिया। तो इसी गम में दुर्योधन महाराज की इस कुरुक्षेत्र मैदान में मौत हो जाती है। इधर जब सुबह भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली और मैया द्रौपदी जब जागी है तो मैया द्रौपदी सोचने लगी आज मेरे बेटा ना जगे। मेरे बेटा सुबह 4 पाई से जागते थे तो मैया की चरण वंदना करते थे, मैया के आकर के पैर छूते थे, नमस्ते करते थे, लेकिन आज मेरे बेटा ना जगे। एक तो मैया द्रौपदी ने जाकर के जब वो चादर हटाई तो क्या देखा है, बेटाओं के धड़ ही धड़ पड़े हैं, सर नहीं है। एक तो मैया द्रौपदी ने सर पटक दिया और बोली मेरे मेरे लाडले, एक बेटा चला जाता 4 पर भरोसा कर लेती, लेकिन मेरे 5 के 5 शीश लेकर के कोई हत्यारा चला गया, वो मर क्यों नहीं गया। अब तो मैया द्रौपदी की वो दशा हो गई कि कभी छोटे बेटा की लाश गोदी में रख लेती है तो कभी बड़े बेटा की तरफ भागती है। भाइयों, अगर किसी मैया का एक बेटा परदेश के लिए जाता है तो वो माँ उस रास्ता को देखती रहती है, मेरा बेटा जाने कौन से दिन आएगा। लेकिन मैया किस पे धैर्य धारण करें, उस मैया द्रौपदी के तो बेटा सदा सदा के लिए चले गए। आज मैया द्रौपदी बेटाओं की लाश पर बैठ गई और बैठ करके मैया द्रौपदी रो रही है, मेरे पूत, मेरे सोना, पालने में बड़ा मुसीबतें आई और पल मात्र में मैया का प्यार तोड़ करके तुम चले जा रहे हो। बेटा, तेरे जब पिता आएंगे तो मेरे तेरे पिताओं से क्या कहूंगी। और रो करके मैया द्रौपदी बोली है, सुनील, मेरी अरे मुट्ठी रात अरे कराए जाते ओ निर्दयी कन्हैया, मेरी मुट्ठी रात
मेरे पूत, अरे मेरी मुट्ठी राख कराए जाते ओ निर्दयी कन्हैया, मेरी मुट्ठी राख ललाटन छोड़ो अरे बीच धार में ललाटन छोड़ो, अरे काहे रूठ गो मुखतिन मोड़ो, केवट नैया पार मेरे लाडले, अरे केवट नैया पार लगाए जाते ओ निर्दयी कन्हैया, अरे बेटा बेटा कि न टूटे बेटा बेटा कि न टूटे, मेरी अरती को कंधा अरे जाते ओ निर्दयी कन्हैया, अरे मेरी अरती को कंधा जाते अब तो मैया द्रौपदी बेटाओं की लाश लेकर के रो रही है, तब तक कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के आ गए और जोई अर्जुन ने रोता हुआ मैया द्रौपदी को देखा, सोई अर्जुन बोले हैं द्रौपदी रो रही है, और जोई मैया द्रौपदी ने अपने बेटाओं के ऊपर से चादर हटाई, एकदम अर्जुन बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। जब होश आया तो बोले द्रौपदी मेरे बेटा पोंछो मारे गए, बोले हाँ पिया, तुझे मालूम है मेरे बच्चों के सर काट के कौन ले गया है? तो मैया द्रौपदी कहन लगी पिया 18 दिन और 18 रात युद्ध चलता रहा, दिन में दूर से बैठ करके मैं युद्ध देखती थी और रात में द्रौपदी दुर्गा के अवतार थी, कुरुक्षेत्र में खप्पर लेकर के घूमती थी। तो 18 रात और 18 दिन हो गए मैं बिल्कुल नहीं सोई थी, और जब मैंने ये जान लिया कि इस महाभारत के युद्ध में मेरे पतियों ने विजय हासिल कर ली है, तो सुख सोई गई रे पिया
और मैं नींद भरी की सुख सोई गई रे पिया, नींद भरी की। जब मैंने ये जान लिया कि मेरे पतियों ने युद्ध में विजय हासिल कर ली है तो मैं गहरी नींद में सो गई। मुझे नहीं मालूम पड़ा कि मेरे बेटाओं के सर किसने काटे। कन्हैया बोले अर्जुन, भोले बाबा डेरा के पहरेदार हैं, भोले बाबा से पूछो। लेकिन अर्जुन कहने लगे हैं द्रौपदी, अरे तुझे नहीं मालूम है कि मेरे बच्चों के शीश किसने काटे हैं?